चंद्रबाबू नायडू संपर्क में 18 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन के, क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पर चर्चा करना कि ममता बनर्जी जो कही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद दिल्ली से इन गुंडों को उठा फेंकेंगे, सरकार उखाड़ गिरा देंगे, सरकार दिल्ली में भी बनेगी। खुलेआम तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है, कांग्रेस ने नहीं कहा है। जिसके पास 100 सांसद है उसने नहीं कहा है, जिसके पास 29 सांसद है उसने ऐलान किया है। तो कांग्रेस के बयान तो आधिकारिक तौर पर यह है कि भैया 172 का इकट्ठा कर लो, हमारे 100 ले लो, तभी ना 100 का समर्थन देगी। तो ममता बनर्जी को 172 पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन के और बाकी दलों के साथ चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों की भी उसमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या ममता बनर्जी ने सेटिंग कर लिया है? चंद्रबाबू नायडू की नजर 4 मई पर है कि पश्चिम बंगाल में होता क्या है। उससे 2 चीजें साध रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो मोदी जी पश्चिम बंगाल हार गए तो खंबा को नोचेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल को नोच लिया 7 सांसदों को। तो नीतीश का भी नंबर आएगा और चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर आएगा। कहते हैं लोग, बुजुर्ग कहते हैं, डायन भी 7 घर छोड़ करके डसती है, लेकिन यहां तो डायन अपने घर में ही डस रही है, पहले बाद में बाहर वाले के पास जा रही है। इन बातों को हम यूं ही नहीं टाल सकते, चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 14 के बाद इस देश की राजनीति जो बदली है, किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। लोगों ने सोचा था कि हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा। अरे 15 लाख भाड़ में जाए, काला धन जितना था उसका 4 गुना हो गया। स्विस बैंक काला धन आया नहीं बल्कि और काला धन इकट्ठा कर लिया। और कौन है यार जिन्होंने काला धन बनाया? इन्हीं के लोग तो हैं, यही लोग तो हैं। आज आप पीएम केयर फंड का डाटा नहीं मान सकते, इनके भ्रष्टाचार पर कुछ बोल नहीं सकते, आपको जानकारी है फिर भी आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते। आपके साथ अलग अलग तरह से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। और कुछ पागल अंधभक्त हैं जो अलग अलग चैनलों पर आकर के अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देते, बहुत ज्ञानी बाबा बनते हैं। जैसे उनके ज्ञानी बाबा बैठे हुए दिल्ली में, वैसे ही वह ज्ञानी बाबा है जो इस देश को दीमक की तरह यह लोग चाट रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 2 तरह के अंधे होते हैं, एक आंख वाला अंधा होता है और एक वाकई जिसे भगवान ने आंख नहीं दिया होता है। तो जिसके पास आंख नहीं होता है उसे भगवान के अंतरात्मा से रोशनी उसे मिलती है दुनिया को भांपने का। लेकिन एक आंख वाला अंधा है जो आंखों से देख करके भी अंधा होने का ढोंग कर रहा है, उसे ये अंधभक्त कहते हैं। वैसे कुछ चैनलों पे आते हैं, वो ज्ञान बांटते रहते हैं कि ये वो है वो है वो है। तो खैर उनकी क्या है कि वह आदतें उनकी बन चुकी है। हमेशा ऐसे लोग रहे, आजादी के वक्त भी ऐसे लोग अरंगे डालते रहे। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू समझ गए हैं कि भैया अगर पश्चिम बंगाल में अपनी इज्जत नहीं मोदी बचा पा रहे हैं तो फिर मोदी के साथ रहना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यह सांसदों को तोड़ने का कार्य शुरू कर देंगे। तो टूटने से अच्छा है कि इनसे दूरी ही बना लो, इन्हीं को अलग कर दो। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, ऐसा प्रतीक हो रहा है ऐसा कि ममता बनर्जी यूं ही दावे नहीं कर सकती अगर चर्चा और बात न हुई हो तो, क्योंकि वो अभी जानती है कि इंडिया गठबंधन के पास समर्थन बहुमत नहीं है और कांग्रेस कह रही है कि 172 लेके आओ तो हमारे 100 सांसद समर्थन दे देंगे। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है। तो यानी कि 18 सांसद ममता बनर्जी के जरिए इंडिया के संपर्क में है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आगे देखते हैं कि है या नहीं, वह तो पता चल जाएगा। 4 तारीख के बाद में रंगत सबकी पता चल जाएगी।